आइए हम लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे। आप लोग 9 में प्रेजेंट हैं? और आज जो चैप्टर है वह कैवा चैप्टर है? चौथा, बायोलॉजी का। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि फिजिक्स में भी कितना लेसन आप लोग का समाप्त हो गया है? 4 लेसन। टोटल लेसन है कितना? 6 है। 6 में 4 समाप्त हो गया। और केमिस्ट्री में भी है कितना लेसन? 6। 6 में 4 क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब बायोलॉजी में है कितना लेसन? 6। 4 चौथा चैप्टर अब चल रहा है, यानी कि तीनों में 4-4 हो गया। अब सोच लीजिए कितना शानदार तरीके से चल रहा है सारा चीज, है कि नहीं है? मैथ हो ही रहा है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स हो ही रहा है, हिंदी हो ही रहा है और संस्कृत भी हो ही रहा है। तो टोटल का टोटल सब्जेक्ट यहाँ पे होता है, आप जान गए भी। और सबका प्रमाण हम रखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही झूठ सच बोलते हैं। टोटल का प्रमाण है और प्रमाण के साथ सबका रिकॉर्डिंग क्लास भी होगा, सबका फेयर भी होता होगा, क्वेश्चन आंसर भी लिखवाते होंगे आप लोगों का, है ना। उसके बाद आप लोगों का टेस्ट भी होता होगा, सब चीज होता है कि नहीं होता है? तो बहुत ईमानदारी के साथ आपके बच्चे के भविष्य को लेकर के हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं। उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बच्चे देश के भविष्य हैं, अगर उसके साथ खिलवाड़ हो गया तो आपका तो बच्चा बर्बाद हो ही जाएगा, देश का भी भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोग निगाहें और पढ़ाई इस तरह रखते हैं कि भैया आपका बच्चा कम से कम बर्बाद नहीं हो, कुछ लायक बन जाए। हम तो करते हैं, क्या आप करते हैं अपने गार्जियन को? आप अपने गार्जियन आप अपने बच्चों पर ध्यान रखते हैं? अगर नहीं रखते तो आज से शुरू कर दीजिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, कितना दिन अब्सेंट रहा है, कितना दिन क्लास कर रहा है। अगर नहीं रखे ध्यान, गार्जियन लोग सुन लीजिए, आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से रखिए। अगर बच्चे बर्बाद होते हैं 95% बच्चे, तो गार्जियन के देख रेख की कमी की वजह से। बच्चा तो बदमाश होने का स्वभाव ही है, वो पढ़ना कहाँ चाहता है? बहुत कम ही बच्चा पढ़ना चाहता है। टीचर्स तो पढ़ाते ही हैं, उनका काम ही है पढ़ाना, वो करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन आखिर बच्चा बर्बाद कहाँ हो रहा है? तो कहीं ना कहीं आप अपनी निगाहों को कहीं दूसरे जगह मोड़ दिए हैं। उस निगाह को 5 साल के लिए अपने बच्चे के लिए मोड़ दीजिए, बच्चा आपका बन जाएगा। तमाम गार्जियन से आग्रह है, हाथ जोड़ करके आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए, उसको अब्सेंट मत रहने दीजिए और उसको जो है रेगुलर क्लास कीजिए, उससे पूछताछ कीजिए। आप उसका नोट्स ले लीजिए, 2-4 क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्या सुनाता है, नहीं सुनाता है, इतना आप कर दीजिए मेरे लिए। आप अपने बच्चे के लिए कर लीजिए। अगर इतना कर लीजिएगा, आपका बच्चा बन जाएगा, और नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग देख ले स्वास्थ्य एवं रोग। स्वास्थ्य एवं रोग बहुत अच्छा चैप्टर है क्लास 9 का, है ना। चैप्टर नंबर कितना है? 4। चैप्टर नंबर कितना है मेरे भाई? 4। स्वास्थ्य एवं रोग, यानी कि 3 चैप्टर बहुत अच्छे समाप्त कर दिए। 2 चैप्टर तक टेस्ट ले लिया है, तीसरा चैप्टर का टेस्ट लेना है, क्वेश्चन आंसर सब लिखवा दिए। तीसरा चैप्टर का भी हो गया ना टेस्ट? नहीं हुआ है, ले लेंगे, कोई बात नहीं, ले लेंगे उसको, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य क्या है और रोग क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? तो हम लोग आमतौर पर स्वास्थ्य को ही बोलते हैं कि जब हम अच्छे होते हैं तो उसको स्वास्थ्य बोलते हैं। ना सर्दी है, ना जुकाम है, ना हाथ टूटा है, ना पैर टूटा है, ना पेट फराया है, सब स्वास्थ्य माने अच्छा स्वास्थ्य में आप लोग गिन देते हैं। लेकिन नहीं है, यह स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है। स्वास्थ्य की जो परिभाषा है, एक संगठन है वर्ल्ड में जिसको हम लोग बोलते हैं WHO। क्या बोलते हैं? WHO। यह एक संगठन है, और यह किसका संगठन है? तो स्वास्थ्य का संगठन है, जिसको हम लोग पूरा नाम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या बोला जाता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। आपको यह भी जानकारी रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन आ भी जाता है ना। स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का
तो इसका मुख्यालय जो है बहुत सुंदर घूमने का जगह है स्विट्जरलैंड। कहां है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड है इसका मुख्यालय। लेकिन आपसे पूछ दिया कि स्विट्जरलैंड में कहां, तो एक जगह है जिसका नाम है जेनेवा। कहां है? जेनेवा। तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। किसका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का। समझे कि नहीं? वहां पे बड़े बड़े डॉक्टर्स, वैज्ञानिक है कि नहीं, सारे लोग पहुंचते हैं और आम आदमी के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा होती है। अगर किसी तरह का नया रोग आ जाए तो उस पर शोधन किया जाता है, उसको सोचा जाता है उसके बारे में कि इसके अच्छे इलाज के लिए कौन सी दवा हम लोग इस्तेमाल करें। मैंने यही सब पर विचार होता है। और अगर हम स्वास्थ्य की परिभाषा पढ़ें किसके अनुसार, तो स्वास्थ्य की परिभाषा पढ़े हम लोग WHO के अनुसार। किसके अनुसार? WHO के अनुसार। क्या परिभाषा है WHO के अनुसार? ये स्वास्थ्य के बारे में क्या कहता है, ये स्वास्थ्य की परिभाषा कैसे देता है? तो ये कहता है कि वह स्थिति, किसी व्यक्ति की वह स्थिति, देखिए ध्यान से, वह स्थिति है ना, जिसमें पूर्ण शारीरिक, जिसमें पूर्ण शारीरिक, शारीरिक मतलब शरीर, शरीर का मतलब जो आपका माने शरीर से किसी तरह का रोग नहीं हो, शारीरिक, साथ ही मानसिक, साथ ही कैसा? मानसिक। समझे कि नहीं? मानसिक का मतलब कोई टेंशन वगैरह नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? टेंशन दिखाई देने वाला चीज नहीं है, जिसको होता है टेंशन उसी को समझ में आता है। समझे कि नहीं? मानसिक एवं सामाजिक संपन्नता, एवं सामाजिक संपन्नता, याद रखिएगा, वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक संपन्नता हो। समझे कि नहीं? सामाजिक संपन्नता हो, ना कि केवल बीमारी एवं पीड़ा का न होना, ना कि केवल बीमारी, ना कि केवल बीमारी एवं, है ना, एवं पीड़ा का न होना। इसका मतलब समझ लीजिए, हम बीमार किसको कहते हैं? जिसकी तबीयत खराब हो जाती है। जोर से बोलिए ना। जिसकी तबीयत खराब हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? कि बीमार है। जैसे सर्दी हो गया, सर्दी तो बड़ी खराब चीज है, एकदम आएगा तो तूफान मचा देगा, ना खाने का मन करेगा, ना पानी पीने का मन करेगा, एकदम सब स्वाद वगैरह सब बिगाड़ देता है वो सर्दी जुकाम। तो सर्दी जुकाम हो गया तो आप क्या कहते हैं? बुखार लगे तो क्या कहते हैं? सर बीमार हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? पेट दर्द कर रहा है तो क्या कहते हैं? बीमार हैं। आप इसी को ना बीमार बोलते हैं। तो आप समझिए बात को, सिर्फ इसको बीमार कहना नहीं कहते हैं। अगर आपका ऑपरेशन हो गया तो आप बीमार नहीं हैं, आपको हार्ट में प्रॉब्लम हो गया तो सिर्फ वह बीमारी नहीं है, बल्कि आप यहां लिखा है क्या कि वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, पूर्ण शारीरिक का मतलब होता है वही कि शरीर में होने वाली पीड़ा, जैसे माने जाए कि हाथ टूट गया, गोड़ टूट गया, है ना, आपको पोलियो मार दिया, है ना, आप जो है से हार्ट की बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, ये सब तो बीमारी है। लेकिन इसके अलावा यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मानसिक। मानसिक का मतलब होता है कि आपको किसी भी प्रकार का किसी चीज को लेकर के टेंशन नहीं होना चाहिए। जैसा आप मान के चलिए कि किसी के फेरा में पड़ गए, डाइन भूत पिशाच के फेरा में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना में। जब भी आपको प्रेम की कहानी शुरू हो जाए तो आप महावीर जी का नाम लीजिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करने लगी है। समझ में आ गई बात? तो अब आपको किसी से प्रेम हो गया, अब प्रेम हो गया तब बिना देख ले अपनी महबूबा को, बिना देखे हुए अपने आशिक को, बिना देखे हुए आपको न भूख लग रहा है न प्यास लग रहा है, तो टेंशन हो गया कि नहीं हो गया? मेरी वाली बाजार जा रही है, टेंशन हो गया कि नहीं हो गया? अरे मेरी वाली नानी घर चल गई, अब केकरा से देख रही है, केकरा नहीं देख रही है, के उस पर लाइन मार रहा है, के उस पर लाइन नहीं मार रहा है, टेंशन से मरल जा रहे हैं। बीमारी हो गया कि नहीं हो गया? तो किसी भी प्रकार की चिंता फिक्र नहीं। बहुत सारे बच्चों को चिंता फिक्र हो जाती है कि अगर हम पास नहीं किए तो मेरे पापा मुझे क्या कहेंगे, अब टेंशन है, उधर ही आत्महत्या कर लिया, है कि नहीं? तो ये टेंशन है कि नहीं है?
तो ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टेंशन को बीमारी नहीं समझते, लेकिन टेंशन भी एक बहुत बड़ा बीमारी है। अब आपको आपकी बच्ची बड़ी हो गई, शादी विवाह नहीं हो रहा है, बाप अलग टेंशन में है, तो वो भी एक तरह से बीमार है। कहां से पैसा लाएं, क्या करें, तो ये भी एक प्रकार का टेंशन है। टेंशन में भूख भी नहीं लगता है, प्यास भी नहीं लगता, शरीर गलने लगता है, तो भी क्या हो गया, बीमारी हो गया। बच्चे को एग्जामिनेशन का टेंशन है, नौकरी की टेंशन है, मानसिक फ्री नहीं है, वो दबाव है, मन पर क्या है, दबाव है, तो वह एक बीमारी है। वह क्या है, बीमारी है। समझ में आ गई बात? कोई किसी को छोड़ करके चला गया, अब उसके टेंशन में न खा रहा है न पी रहा है, यह बीमारी है। शरीर उसका खराब हो रहा है, वह क्या है, बीमारी है। तो खाली आपको बुखार लगल है तो हम बीमार है नहीं, आपका हाथ कट गया तो आप बीमार हो गए नहीं, आप अगर टेंशन में भी हैं तो वह एक बीमारी है। और तीसरी बात लिखे है सामाजिक संपन्नता। सामाजिक संपन्नता के मतलब क्या, आपको समाज में कोई हीन नजर से नहीं देख रहा हो। तो आप देखे होंगे किसी को सफेद दाग हो जाता है, तो सफेद दाग जिसको हो जाता है उसके पास आदमी नहीं बैठता है, उसके पास आदमी नहीं बैठता है, कहता है कि कोढ़ी फूट गया इसको, हम इसके पास नहीं बैठेंगे। तो वह व्यक्ति सामने वाला सोचता है कि यह आदमी जो है हमसे घृणा कर रहा है, यानी कि हमको उतना वैल्यू नहीं दे रहा है। अगर आपको शादी विवाह किसी के यहां हो रहा है और सब पूरे गांव में कार्ड बटा और आपके यहां कार्ड नहीं आया, तो आपको तुच्छ समझ करके अगर कार्ड नहीं दिया तो आप परेशान हो जाते हैं कि बताइए हमको हमारे साथ कितना गलत हो रहा है। यानी कि समाज में उसको वह प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है जो अन्य लोगों को मिल रही है, तो यह भी बीमारी है। इससे भी आपका स्वास्थ्य क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति स्वस्थ कब कहा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसी व्यक्ति को स्वस्थ कब कहा है, कि जब वह शरीर से पूर्ण रूपेण ठीक हो। जब वह शरीर से कैसा हो, पूर्ण रूपेण ठीक हो, मानसिक टेंशन उसके पास नहीं है, और सामाजिक संपन्नता में भी उसकी कोई कमी नहीं है, समाज में उसका बहुत अच्छा खासा वैल्यू है। तो वह व्यक्ति जो है पूर्ण रूपेण स्वस्थ है। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई चीज के लिए भी है, कोई चीज हो गया, तो वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। हम लोग सिर्फ बीमारी को ही बीमार कहते हैं, लेकिन यहां देखिए पैर दुखा रहा है, पीड़ा हो रही है पैर में, तो वो तो बीमार है। पेट दर्द कर रहा है, वो बीमार है। लेकिन अगर सामाजिक संपन्नता से वह आदमी जूझ रहा है, तब भी वह बीमार है। समझे कि नहीं? कुछ बीमारियां हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, कुछ बीमारी दिखाई नहीं देता है। समझे कि नहीं? अब जो टेंशन में है वो दिखाई देता है, हालात ऐसी बना लेता है कि ना अपने परिवार से कह पाता है ना कुछ कर पाता है। रोज सोचता है पंखा में लटक के मर जाए कि आग लगा करके मर जाए। आखिर आत्महत्या क्यों कर रहा है लोग? आप सुने होंगे कि डीएम है, बाप रे बाप, डीएम है, पढ़ लिख करके डीएम बन गया, वो भी फांसी लगा के मर जाता है। क्यों? वो मानसिक रूप से बीमार है। कैसे बीमार हो गया? मानसिक रूप से बीमार हो गया। वो समझ में आ रही है ना बात? तो उसको भी बीमार की श्रेणी में रखना है। बीमार कौन नहीं है? तो बीमार वह नहीं है जिसको किसी भी प्रकार की शारीरिक बीमारी नहीं हो, मानसिक कोई प्रकार का टेंशन नहीं हो, समाज में किसी भी तरह का उसके साथ उत्पीड़न नहीं किया जा रहा है, माने वह सामाजिक रूप से संपन्न है, वही व्यक्ति स्वस्थ है। समझ में आ गई बात? सुनाई दिया? खाली बीमारी का होना बीमार नहीं है, खाली पीड़ा का होना बीमार नहीं है। ये सभी कारणों से आप बीमार, माने इसको भी बीमारी की श्रेणी में रखा गया। और यह बात किसने कहा? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी? वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक संपन्नता हो। केवल बीमारी और पीड़ा का होना ही बीमार नहीं होता है। समझे कि नहीं? तो इसीलिए अगर आप बीमार नहीं रहना चाहते हैं तो तमाम चीजों का टेंशन वगैरह छोड़ दीजिए। शारीरिक एकदम, अब एकदम हाथ गोड़ सुखल पाखल, पेट न धकुलबा, हायरे बेंगबा, तोरा के लगत तेलबा। शारीरिक रूप से क्या है? एकदम सुखल पाखल है, चल रहे हैं तो हवा भी उड़िया दे रहा है।
या खूब मोटापा बढ़ गया, मान लीजिए बुखार नहीं लगा हुआ है, शरीर में हार्ट नहीं उत्पन्न हुआ है, गुण हाथ नहीं टूटा हुआ है, पोलियो नहीं मारा हुआ है, लेकिन एकदम मोटा के भैंसा होले, चल रहा था फुलुर फुलुर कर रहा है, या चल रहा है तो एकदम हवा हवाई होल है, एकदम लग रहा है कि हवा में उड़िया जा रहा था, क्या वो स्वस्थ है? ना है स्वस्थ, वो स्वस्थ नहीं है। 2 तल्ला 3 तल्ला तक चढ़ा और मार हाँफ रहा, तो बीमार है। वह क्या है? बीमार है। खांसी हो गया तब बीमार है, कैंसर हो गया तब बीमार है, हफनी चढ़ गया तब बीमार है, आंख से कान हो गया तब बीमार है, सुनाइए नहीं दे रहा है तो बीमार है, नाक से बह रहा है तब बीमार है, कान से बह रहा है तब बीमार है, कैंसर हो गया है तो बीमार है, किसी प्रकार का टेंशन में है बीमार है, किसी का बेटा मर गया उसकी वजह से बीमार है, बाप उसका एकदम क्या करे, बेटा मर गया, चिंता में है डूबा हुआ तो बीमार है वो। समझ में आ गई ना बात? कोई विकलांग है तो भी बीमार है, क्योंकि उसका शरीर सही से काम नहीं कर रहा है, हाथ टूट गया तो बीमार हो गया वो। बीमार कौन नहीं है? तो बार बार तो बोल रहे हैं, जो शरीर से ठीक हो, मानसिक रूप से संपन्न हो, है ना, सामाजिक रूप से संपन्न हो, है कि नहीं, जितना पैसा कौड़ी है वो सब उसके पास है, गाड़ी बंगला छकड़ा सब है, एकदम मानसिक रूप से एकदम अमीर आदमी है, मैंने कहने का मतलब कि एकदम भजन करता है, खाता पीता है, शरीर एकदम स्वस्थ है, तो वही व्यक्ति स्वस्थ है जिसको किसी भी प्रकार का कोई टेंशन आ गया समझ में? आप बच्चा को देखें ना, बच्चा जो 2 साल 3 साल का है, कोई तरह का बीमारी है उसको? अधिकांश बच्चे एकदम स्वस्थ है, ना कोई टेंशन, ना कोई शरीर बिगड़ा हुआ है, ना कोई बीमारी है, एकदम स्वस्थ। क्लियर हो गया कितना बच्चा? तो ये बात किसने बताया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो उसके लिए क्या क्या शर्त है, कैसे हम स्वस्थ बढ़िया से रह सकते हैं, बताइए। तो आपका अगला टॉपिक आ जाएगा अच्छे स्वास्थ्य के लिए शर्त। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शर्त क्या क्या शर्त होना चाहिए, ध्यान से समझिए, मजा वाला सब्जेक्ट है ये, मजा वाला टॉपिक है ये, सब समझेंगे नहीं? कितना तक समझ में आया? अगर आपको पढ़ाई का टेंशन, अगर आपको नौकरी का टेंशन भी है तभी आप बीमार हैं, नहीं लीजिए टेंशन, जो होगा देखा जाएगा, मन से खाली पढ़ते रहिए। और जैसे आप लोग एकदम रेगुलर आते हैं, आप आते हैं ना रेगुलर एकदम पूरा रोज 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 रोज, वैसे ही एकदम रहिए, ठीक है ना? उधर रहे 20 दिन, इधर रहे 3 दिन 23 दिन, एकदम बढ़िया रहिएगा। सबको बोल रहे हैं, समझ में आ रही बात? आप लोग भी बहुत अब्सेंट रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या जरूरत है? देखिए, आप जो भोजन करते हैं, आप क्या करते हैं? भोजन। भैया भोजन आपका भरपूर होना चाहिए, और कैसा भोजन होना चाहिए? तो भोजन आपका संतुलित होना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए? संतुलित आहार। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे पहला शर्त है कि आपको संतुलित आहार मिले। कैसा आहार मिले? संतुलित आहार। संतुलित आहार किसको कहते हैं बताइए? बैलेंस फूड इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस फूड। संतुलित आहार किसे कहते हैं? जिस आहार में, ध्यान से समझिए, जिस आहार में प्रचुर मात्रा में, कितनी मात्रा में? प्रचुर। प्रचुर मतलब होता है भरपूर। प्रचुर मात्रा में क्या हो? कार्बोहाइड्रेट। क्या हो? कार्बोहाइड्रेट। प्रचुर मात्रा में, थोड़ा बहुत नहीं, प्रचुर मात्रा में क्या हो? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, क्या हो? खनिज लवण उपस्थित हो। खनिज लवण उपस्थित हो। एक चीज हम आपको बताते हैं, कोई व्यक्ति बीमार न पड़े शारीरिक रूप से,
उसके लिए उसको क्या देख रहे हैं, हमको देखो ना यार, भूत पिचास को मत देखिए, है ना। देखिए एक बात आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आदमी किसी के प्रेम में पड़ जाता है, अब छूट जाता है, जब उसके माने अलग अलग हो जाता है, तब बड़ा चिंता में रहता है दोनों को, क्या करे क्या ना करे, उसके बिना मन नहीं लग रहा है, रोड पर पागलों की तरह चलता है, नहीं जहां है बैठे बैठे, जैसे गाना है ना, चलते चलते यूं ही खो जाता हूं मैं, बैठे बैठे कहीं चुप हो जाता हूं मैं, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? नहीं, वो बीमारी है थकावट की। वह क्या चीज की बीमारी है? थकावट की। अब पूछता है कि क्या यही प्यार है? ना, वो बीमारी है। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा मुझको कोई भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। नहीं, प्यार नहीं है, वो बीमारी है नींद की। समझे कि नहीं? न बोलता है मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहां दिल खो गया। तो तुझे नींद नहीं आ रहा है तो बीमारी है। निद्रा की क्या है? बीमारी है। वो आपका प्यार व्यार नहीं है। आज के डेट में लोग प्यार नहीं करते हैं, याद रखिएगा। आकर्षण भले होता है, प्यार नहीं होता है। समझे कि नहीं? वो बीमारी है। क्या है? बीमारी है। समझे कि नहीं? वो क्या है? बीमारी है। उसका इलाज करवाइए। उसका क्या करवाइए? इलाज करवाइए। समझे कि नहीं? और सबसे बढ़िया इलाज क्या है? संतुलित भोजन कीजिए। क्या कीजिए? संतुलित भोजन। संतुलित भोजन में क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलेगा? अरे भैया, चावल आप लोग खाते हैं ना, भात चावल। हम लोग सहरिया वाला बोलेगा चावल चावल चावल, अपना उठा के चाउर दे दो उसको, समझ में आ जाएगा। हम लोग एकदम ठेठ देहाती में बोलते हैं भात ले आओ, भात। भात दाल है कि नहीं है? उन लोग कहेगा चावल, है कि नहीं? शहर वाला लोग क्या बोलता है? सब्जी सब्जी। हम नहीं बोलते हैं तरकारी। क्या बोलते हैं? तरकारी। कौची के तरकारी बन रहे? तरकारी है ना, आलू बैगन के, है कि नहीं? तो कहता है कि भरपूर मात्रा में क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। आप चावल गेहूं खाइएगा, आटा खाइएगा, रोटी खाइएगा, भात खाइएगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिल जाएगा आपको। दाल खूब खाइए ना, भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। घी खाइए, वसा मिलेगा। साग सब्जी खाइए, विटामिन मिलेगा, खनिज लवण भी मिलेगा। पानी खूब पीजिए। ये जब पूरा भरपूर मात्रा में लीजिएगा ना, तो इसी को कहते हैं संतुलित आहार। मारिए एकदम, सुबह उठ करके रोटी दाल भुंजिया अचार, दोपहरिया हो जाए तो एकदम दाल भात चोखा चटनी पापड़ घी अचार एकदम खाइए पूरा जबरदस्त तरीके से। हरा हरा सब्जी फल दूध खूब खाइए। किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आपको नहीं होगा। बीमारी तब होगा जब आप खाते हैं चाउमीन, मंचूरियन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज। तो खाइएगा तो बीमार पड़िएगा, कोई नहीं रोक सकता। समझ में आ रही है बात? ये सब जितना जो चाइनीज भोजन है उस सब बीमारी का कारण है, और जितना जो भारतीय भोजन है उस सब जो है सब पहलवान बनाने का तरीका है। तो अगर आप बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो घर में बना हुआ चीजों को खाइए, डिब्बा बंद पैकेट बंद ठेला ठुली पर का सामान खाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। कभी मन किया कभी कभार तो खा लिए, बहुत अच्छी बात है। रेगुलर खाने का चीज नहीं है। मैदा नहीं खाना है, समझे कि नहीं? जैसे आप समोसा खाते हैं, बीमार पड़िएगा। सुनाई दे रहा है ना? तो बीमार अगर नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए? एकदम संतुलित आहार लीजिए। समझ में आ गया बात?
कितना बच्चा को समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाथों ने कहा उठ रहा है, बीमारी कहा हो गया जी? हाथ उठाओ पूरा जोर से, हाथ ऐसे उठाओ। हाँ, अब बीमारी खत्म। हाँ, ऐसे उठाता है, ऐसे ऐसे से क्या हो जाएगा? एकदम ऐसे उठा पूरा ताकत के साथ, इनकलाब जिंदाबाद जैसे करते हैं, है कि नहीं? हम पढ़ा रहे, थक तो ही रहा है। वो तो वही हाल हो गया कि दुर्योधन खाता था, अरे भीम खाते थे और दुर्योधन, ज्यादा नहीं बोलना है, समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा, सबसे पहला हो गया। फल वगैरह लीजिए, एकदम टमाटर इस समय खाइए, एकदम हरा साग सब्जी खाइए, साग वगैरह खूब खाइए। फल में एकदम अंगूर खाइए, केला खाइए, आम अभी धर के चाप लीजिए, अमरूद एकदम धर के गर्दा गर्दा कर दीजिए, जो मिले सो खाते रहिए। फल वगैरह इस समय, दूध एकदम लीजिए, एकदम डायरेक्ट, एकदम गाय भैंस का गाड़िए, एकदम मारिए गपाक से। शरीर तो बिना जिम गए ही एकदम बनल रहेगा, है कि नहीं? शरीर कहाँ कैसा बना रहेगा? जिम जाने की जरूरत उसमें नहीं। अभी देखता है सब लेकिन के जिम जाता है, जिम आ रहे, जिम कहा लग जाता है? पूरा बॉडिया फुलाने जाता है कि नहीं? पूरा बॉडी फुलाने जाता है। जो गाय बैल भैंस रख ले है, उसके सामने दौड़ो तो नहीं, उठा के पजा देगा 4 बार, तो करते रहो जिम, है कि नहीं? हालांकि जिम से शरीर की बनावट बढ़िया हो जाती है, जाना चाहिए आदमी को। 3 जगह जाने में दिक्कत नहीं है, जिम जाइए खूब, लाइब्रेरी में जाइए, पढ़िए एकदम बढ़िया से, और अगर शांति चाहते हैं तो मंदिर में जाइए। कहां जाइए? मंदिर में जाइए। शरीर बनाने के लिए जिम में जाइए, शांति के लिए मंदिर में जाइए, पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी भी बहुत जरूरी है। आगे समझ में? शांति शांति पढ़ते रहिए। लेकिन आजकल के बच्चे कहां जा रहे हैं? तो ओयो में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? तो मॉल में जा रहे हैं, है ना? कहां जा रहे हैं? तो पार्क में घूम रहे हैं। तो ये सब पर कंट्रोल करना है। पढ़ाई कीजिए। दुनिया का कोई, जैसे आप कितना ही क्रीम लगा लीजिए, आप सुंदर हो ही नहीं सकते हैं, याद रखिए। कुछ लगा लीजिए, ब्यूटी पार्लर में जाइए, फल्ला जगह जाइए, चिल्ला जगह जाइए, हम किसी ब्यूटी पार्लर वाला का नाम नहीं ले रहे हैं, उससे आपकी सुंदरता बढ़ने वाली। आपकी सुंदरता तभी बढ़ेगी जब आप पढ़ाई कीजिएगा। कर लो पढ़ाई, चेहरा में निखार आ जाएगा। चेहरा में क्या आ जाएगा? निखार। सबसे बढ़िया क्रीम कौन है? पढ़ाई। एजुकेशन लेते जाइए। बहुत सारे लड़कियों को देखते भौं बनवाता है, लड़की तो लड़की, लड़का को भी देखते भौं बनवा के चलता है। बताइए तो भौं क्या बनवाने की जरूरत है? क्या करेगा? मुहवा के धोआवेगा 20 बार। अरे भैया तू पढ़ लिख रहा है, तेरा मुहवा के देखे जाएगा, है कि नहीं? तो वो जरूरत है आपकी एजुकेशन की। बढ़िया एजुकेशन लीजिए, एकदम कुछ कर जाइए, रेलवे में, बैंक में, एसएससी सीजीएल वगैरह में चयनित हो जाइए, बीपीएससी में से कर लीजिए, एकदम दरोगा बन जाइए, है ना? जिला शिक्षा पदाधिकारी बन जाइए, एसडीएम बन जाइए, ये सब काम कीजिए, तुरंत शरीर में निखार आ जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं? उल्टी काम करते हैं, भौं बनवाने जाते हैं। बताइए तो पागल कहीं का भौं, ये सब क्या बनवाना जाता है? जिसको पढ़ाई से मतलब नहीं है, एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, वही भौं बनवाई चल रहा है, वही मारे पूरा एकदम ऐसे ऐसे रगड़वा रहा है, खीरा रख रहा है आंख पर, समझे कि नहीं? अब पढ़ने वाले के लिए सबकी जरूरत है जी। बाल ऐसे ऐसे स्टाइल से करवा रहा है, पूरा ऐसे ऐसा इठवा रहा है, वो सब करने की जरूरत है। जितनी भी तमाम लड़कियां पढ़ने वाली हैं, लड़के पढ़ने वाले हैं, अभी आप लोग अपने फैशन पर ध्यान नहीं दीजिए, एजुकेशन ले लीजिए। सबसे बड़ा फैशन वही है। जिंदगी में कुछ बन करके दिखा दीजिए, उससे बड़ा फैशन कोई है? कुछ नहीं है। तो करना क्या है? कर क्या रहे हैं? बाल अठवाते चल रहे हैं, भौं रंगवाते चल रहे हैं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा सबसे बढ़िया क्या है? आपको अगर स्वस्थ रहना है, व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य, व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य। अपने आप को तो अच्छा रखिए ही रखिए, खूब एकदम बढ़िया से नहाइए, फिचिए, एकदम मुंह धोइए, लैट्रिन बाथरूम सब कीजिए, है ना? सेंट वगैरह सब लगा लीजिए, बढ़िया एकदम साफ सुथरा कपड़ा पहनिए, समझे कि नहीं? आप घर में सुअर के बखोर लगा दीजिए, तो अपने से खाली स्वस्थ रहिएगा, और घरवा एकदम गंदा फंदा रहेगा तो अच्छा रहेगा? अपने तो बढ़िया रहबे कीजिए, घर की भी सफाई रखिए,
गली वगैरह सबको भी बहुत अच्छा से साफ सुथरा रखिए, क्योंकि गंदगी में मच्छर पलते हैं, गंदगी में मक्खी आती है, गंदगी से कीड़े का उत्पत्ति होती है, कीड़े वहां पे रहते हैं, और किसी कारणवश अगर वे आपके भोजन में, वे आपके शरीर पर बैठ जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। समझ में आ रही है बात ना? इसलिए खुद तो सफाई रखिए ही रखिए, साथ साथ अपने घर को, अपने अगल बगल को एकदम साफ सुथरा रखिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई बीमारी उत्पन्न नहीं हो। नली वगैरह है उसको सफाई होते रहना चाहिए, उसको ढक करके रखना चाहिए, समय समय पर उस पर पाउडर भी छिटवाने की जरूरत है, डीडीटी पाउडर वगैरह के छिड़काव करवा दीजिए, ताकि गंदगी ज्यादा नहीं पनपे। बाथरूम वगैरह को एकदम साफ सुथरा रखिए, लैट्रिन वगैरह का जो रूम है उसको एकदम साफ सुथरा रखिए, एकदम नीट एंड क्लीन। अपने साथ साथ अपने आसपास के चीजों को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। कब? जब आपको स्वस्थ रहना है तब। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? तीसरी बात, तीसरी क्या बात है? आप हमेशा स्वच्छ भोजन कीजिए। कैसा भोजन कीजिए? स्वच्छ भोजन। कैसा भोजन कीजिए? स्वच्छ भोजन एवं जल लीजिए। देखिए ध्यान से, स्वच्छ भोजन का मतलब ताजा भोजन से भी मेरा है। स्वच्छ एवं ताजा भोजन लीजिए, गर्म भोजन खाइए, ये नहीं कि रातें रोटी बनल था सुबह में खाइए। हालांकि बासी रोटी का स्वाद अलग है ना? अजय पांडे जी का एक गाना हम सुने थे कि कवन स्वाद घुसौली मैया बासी रोटी में, है कि नहीं? बासी रोटी का स्वाद बहुत अलग लगता है, मजा आता है खाने में, लेकिन फिर भी खाना ना चाहिए। समझे कि नहीं? हम लोगों को हमेशा ताजा भोजन करना चाहिए, स्वच्छ भोजन करना चाहिए, और सबसे ज्यादा अगर कोई फैलाता है बीमारी तो वह है आपका पानी। क्या फैलाता है? पानी। और आज के डेट में बाबू जान लीजिए, पानी बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है, इसलिए पानी को हमेशा फिल्टर करके पीजिए। कैसे सर फिल्टर करें? सबसे पहले पानी को आप गर्म कर लो, और गर्म करने के बाद उसको ठंडा कर दो, और वह पानी को पियो, है कि नहीं? होता क्या है, आपके घर में टंकी लगा हुआ है, रोज साफ होता नहीं है, उसका पानी में कीड़ा हो जाता है, उस पानी को पीजिएगा तो आप बीमार पड़ सकते हैं। उस पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल कीजिए, या टंकी को हमेशा साफ सुथरा करते रहिए। कोई करवाता है क्या? कोई करवाता है? नहीं करवाता है। हम लोग यहां करवाते हैं बराबर, समझे कि नहीं? या ताजा पानी पीजिए, चापाकल से चला करके या मोटर चालू करके ताजा पानी पीजिए। आप अपने छत पर बरसात के पानी को जमा नहीं होने दीजिए, नहीं तो उसमें से मच्छर पनपेंगे। कहीं गड्ढा गुढ़ी है उसको भर दीजिए ताकि उसमें पानी नहीं जमे, क्योंकि पानी के जमाव से मक्खी और मच्छर फैलते हैं, मक्खी और मच्छर फैलते हैं, अपने लार्वा को उसमें प्रवाहित कर देते हैं, और उसको पानी पीने से आपको क्या हो जाते हैं? बीमार। अब क्या हो जाते हैं? बीमार। तो आप हमेशा स्वच्छ भोजन कीजिए, स्वच्छ जल पीजिए, है ना? जल ही जीवन है। समझ में आ रही बात? तो इसको आप ध्यान से समझिए। चौथा क्या है? शुद्ध एवं स्वच्छ हवा लीजिए। शुद्ध एवं स्वच्छ हवा। देखिए, आदमी सोचता है कि हम शहर में चलते हैं, घर बना लेते हैं, लेकिन शहर की हवा कैसी होती है? दूषित। शहर की हवा कैसी होती है? दूषित। शुद्ध हवा नहीं रहता है। शुद्ध हवा आपको देहात में मिलेगा, जहां बगीचे हैं, आम के बगीचे हैं, सरसों के खेत हैं, नहीं, बगल में मंदिर है, चारों तरफ हरियाली है, कुर्सी लगा लीजिए, आराम कीजिए, जो हवा मिलेगा ना भैया, वो एसी फेल है। एसी में बनावटी हवा आता है। एसी में कैसी हवा आती है? बनावटी। लेकिन जो प्रकृति हवा है, शहर में आप यहां हैं, गोह में आप हैं, 24 घंटा बस चलते रह रहा है, यहां पे मोटरसाइकिल चलते रह रहा है ना? एनी टाइम गर्दा, धूल धक्कर। बाजार में जाइएगा तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा,
धूल धक्कर। वैसे जगहों पे आप दिल्ली वगैरह में चले जाइएगा तो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है वो, वहां इतनी गंदगी निकलती है, धुआं निकलता है कि सूरज भी दिखाई नहीं देते हैं। एक गंदगी का आवरण छा गया है वायुमंडल में और उसी हवा को टान रहे हैं पूरा, और वह जाकर के आपके फेफड़ा में जा रहा है और आपको बीमारी पैदा कर दे रहा है, दम्मा की, है ना, ब्रोंकाइटिस की, है ना, ब्रोंकियोलस की, है ना, ये सब की बीमारी उत्पन्न कर दे रहा है। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, एनी टाइम खांसते रह रहे हैं। क्यों? शुद्ध एवं स्वच्छ हवा आपको नहीं मिल रहा है। पहले के लोग जब घर बनाते थे तो बड़ी बड़ी खिड़कियां छोड़ते थे। क्यों भाई? तो स्वच्छ हवा हमारे कमरे में आएगा। लेकिन जब से एसी आया है, सबकी खिड़कियों को बंद करा दिया है कि नहीं, हम आ गए तो खिड़की को बंद कर दीजिए। पहले वेंटिलेटर छोड़ा जाता था, है ना, स्वच्छ हवा आने के लिए, प्रकाश आने के लिए। अब ना हवा है ना प्रकाश है, अंधेरा कर दिए, एसी चला दिए, बनावटी हवा ले रहे हैं। तो क्या आपका शरीर सुखमय रहेगा कि बर्बाद हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। यानी कि आप बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? आज भी देहात की हवाएं अच्छी हैं, आज भी गांव की हवाएं में वो शुद्धता है कि अगर आप इस समय बस एक मच्छरदानी, एक तकिया, एक बिछावन लेकर के अपने छत पर सो जाइए, एसी की जरूरत पड़ेगी क्या? वो ठंडा, वो इतनी सुंदर हवाएं जब आपके शरीर को छुएगा तो एकदम शरीर का सब कीड़ा मर जाएगा, एकदम खराब करने वाला, एकदम ताजा हो जाएगा आपको। जब सुबह उठिएगा तो एकदम मन फ्रेश फ्रेश लगेगा, है कि नहीं? तो वो हवाओं में ताकत है और ये होना चाहिए, नहीं तो बीमारी होगी। अगला और क्या करना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए मेरे भाई? अरे खत्म होने जा रहा है। व्यायाम एवं विश्राम करना है। क्या करना है? व्यायाम एवं विश्राम। व्यायाम एवं विश्राम का मतलब क्या होता है? आपको एनी टाइम एकदम, है ना, रामदेव बाबा का अलोम प्रतिलोम करते रहिए। करते रहिए, बहुत अच्छा ताकत है। अगर ये वाला करने लगिएगा रोज 100 बार ना, पूरा शरीर एकदम स्वस्थ हो जाएगा। रामदेव बाबा का ये चीज जो है ना बड़ा लाजवाब है, समझे कि नहीं? और हमेशा काम में मत रहिए, थोड़ा विश्राम भी होना चाहिए। विश्राम का मतलब सोना नहीं, रेस्ट नहीं। मन करे तो लूडो खेल लीजिए, मन करे तो कैरम बोर्ड खेल लीजिए। आपको जिस चीज में मन लगे रेस्ट करने के लिए आप वो चीज कीजिए। जैसे आपको लगा कि नहीं थोड़ा टहल लेते हैं तो भी एक विश्राम ही हो गया। आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा टीवी देख लेते हैं तो ये भी एक विश्राम है। किसी किसी व्यक्ति को नहीं, किताब पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं, किताब ही में विश्राम है। किसी को नहीं लगता कि थोड़ा सा सो लेते हैं 1-2 घंटा एक्स्ट्रा, वो भी विश्राम है। माने आपको रेस्ट भी शरीर को देना बहुत जरूरी है। समझ में आ गई बात ना? तो व्यायाम भी जरूरी है और विश्राम भी जरूरी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और छठा देख लीजिए, ये तो भैया आज घर घर का लोग शिकार हो रहा है इस चीज का। किसका? दुर्व्यसन का न होना, दुर्व्यसन का न होना। अगर आप दुर्व्यसन से वंचित हैं, आज के डेट में जो लोग दुर्व्यसन से बच गए उनका शरीर बहुत तगड़ा हो जाएगा, समझे कि नहीं? नो एडिक्शन, है ना, नो एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब होता है आदि किसी चीज का नहीं होना चाहिए। जैसे दुर्व्यसन का मतलब क्या हो गया? शराब, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, ताड़ी, अफीम, हीरोइन, कोकोन, ये सब लोग धीरे धीरे पीना शुरू कर दिया है। तो ये सब पीजिएगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा? एकदम खराब हो जाएगा। और आज के डेट में हम बता देते हैं 90% बच्चे शराब में लिप्त हो चुके हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं मोबाइल देख देख करके, समझे कि नहीं? गांजा पी रहे हैं, भांग खा रहे हैं, इसके अलावा
अफीम खा रहे हैं, है ना, हीरोइन पी रहे हैं, कोकीन खा रहे हैं, हेरोइन पी रहे हैं, ये सब आप कर रहे हैं। देखिए ना भाई, गोह ऐसे शहरों में, गोह में सॉल्यूशन सब पीता है, अफीम खाता है, ड्रग्स, ये सबको ड्रग्स बोलते हैं, ये सब ले आता है, कोकीन, हीरोइन, नाक से सूंघेगा और नशा करेगा, सुई भोंकेगा नशा करेगा। गोह में ऐसा हम देखे हैं, गोह में देखे हैं हम, गांव में देखे हैं, गांव में यहां के लोग जिस इस सब चीजों से अलग थे, आज एकदम इससे ग्रसित हो चुके हैं। और जब आप नशा में रहिएगा तो इसका आदी हो जाता है लोग, क्या हो जाता है, आदी हो जाता है, लत लग जाता है, लत। इसके बिना एकदम चैन नहीं मिलेगा, शरीर कांपने लगेगा, मन नहीं लगेगा, लगेगा कि कैसे मिल जाए। 500 रुपया में आता है ये सब। कितना में आता है? 500 रुपया में आता है। ले, कैसे हटेगा यार? आए कहां से? ये आओ, बढ़ते जा रहा है, हो गया है ना। 500 रुपये में आता है। कितना रुपए में आता है? 500 रुपये में आता है। और उसको 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया किसी भी स्थिति में चाहिए, ताकि वह सब पी ले, वह सब क्या कर ले, पी ले। और इसके लिए वो हर गलत काम करने के लिए तैयार रहता है। किसी को यहां स्थिति ऐसा हो गया है ना कि कमाना तो कुछ है नहीं, कमाना है नहीं, तो भैया पैसा मिलेगा कहां से? चाउर आप कहां से बेचेगा? खेत में तो नहीं है तोरा ही, ये सब पीने वाला के यहाँ खेत रहेगा, सब तो बेच देगा पहले ही। आप गार्जियन उसका कमा करके पैकेट में पैसा रखे हुए है, चुरा लिया और जाकर के ये सब पी लिया, पी लेगा। आप सोचिए 3000 4000 रुपया ले लेकर मर्डर कर देता है। सब क्या है? इसको चाहिए नशा, इसको क्या चाहिए? नशा। कहीं से इसको पैसा मिलना चाहिए, केकरो घर में घुस करके चोरी कर लेगा। और चुराएगा कोची? तिलक में के चढ़ावल कटोरा, चांदी के मछली बेचेगा, 1500 रुपया मिलेगा, अपना ये सब पिएगा। तो ये सब खराब चीज की अच्छा चीज? ये सब अगर आपके पास है तो आप रोग से ग्रसित रहिएगा, मरिएगा। शराब पीजिएगा तो मरिएगा बहुत जल्दी, लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा आप लोग का। बीड़ी सिगरेट पीजिएगा, फेफड़ा खराब हो जाएगा, समझे कि नहीं? अफीम खाइएगा, पूरा स्वास्थ्य ग्रंथ, पूरा स्वास्थ्य समाप्त हो जाएगा, पूरा ग्रंथीय चौपट कर देगा इसको। और आज हम देखे हैं मेरे भाई, हमने अपनी आंखों से देखा है बहुत सारे लोगों को पीते हुए। गोह के बच्चे को हमने, बहुते बच्चों को देखा है, गांव भर में हमने देखा है, बर्बाद हो चुका है बच्चा। गार्जियन को भी नहीं समझ रहा, वो गार्जियनों को मार रहा। ये इसकी आदत खराब है। तो अगर अच्छा स्वास्थ्य रखना है तो ये सब चीजों का पालन करना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? अगला टॉपिक बढ़े। अब हम लोग पढ़ लेंगे मानव रोग। क्या पढ़ लेंगे? मानव रोग। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? मानव रोग। मानव रोग क्या है? देखिए, रोग अगर हो गया तो आपके शरीर का असामान्य स्थिति है। सामान्य आप नहीं ना है अब जैसे सामान्य है तो आप बढ़िया से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। अगर आप बीमार पड़ जाइएगा तो आप पढ़ पाइएगा? कोई काम कर पाइएगा? यानी कि आप असामान्य हो गए। आप क्या हो गए? असामान्य। तो मानव रोग एक असामान्य शारीरिक स्थिति है जिसमें शरीर का कोई अंग या अंग तंत्र अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रहा है। बीमारी में कोई कार्य करता है? नहीं कर रहा है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? मानव रोग कहते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं? मानव रोग कहते हैं। आ गया समझ में? तो क्या लिखेंगे कि मानव रोग, मानव रोग क्या है? तो मानव रोग एक असामान्य शारीरिक स्थिति है। कैसा है? शारीरिक स्थिति है। मानव रोग एक असामान्य शारीरिक स्थिति है
जिसमें शरीर का कोई अंग या अंग तंत्र, अंग समझ रहे हैं, अंग तंत्र भी समझ रहे हैं। अंग हो गया आंख कान नाक जीभ मुंह, सब क्या हो गया, फेफड़ा है ना, ये सब अंग हो गया, लीवर किडनी सब क्या हो गया, अंग हो गया। और अंग तंत्र जैसे पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग काम करते हैं, श्वसन तंत्र में बहुत सारे अंग काम करते हैं, उत्सर्जन तंत्र में बहुत सारे अंग काम करते हैं, जनन तंत्र में बहुत सारे अंग काम करते हैं ना। तो ये है जिसमें शरीर का कोई अंग या अंग तंत्र, अंग या अंग तंत्र क्या है भैया, अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रहा है, अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, मानव रोग कहते हैं, उसे मानव रोग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मानव रोग कहते हैं। समझ में आ गई बात। अंग कहने का मेरा मतलब क्या हुआ था, आंख कान नाक जीभ त्वचा फेफड़ा लीवर ये सब, किडनी, नहीं समझे, ये सब क्या हो गए, अंग। ये सब क्या हो गए, अंग। और अंग तंत्र किसे कहेंगे, जैसे पाचन तंत्र, जैसे पाचन तंत्र में बहुत सारा चीज काम करता है, पेट काम आपका करता है, मुंह भी काम कर रहा है, आगे जाइएगा तो छोटी आंत काम करेगा, फिर जाएगा तो बड़ी आंत काम करेगा, बहुत सारी चीज है उसमें। तो पाचन तंत्र ये हो गया, अगर भी खराब हो गया तो पूरा शरीर खराब हो गया, ये सब भी कोई खराब है तो सब शरीर खराब है आपका, है कि नहीं। तो पाचन तंत्र अंग तंत्र में आएगा, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र, है ना, परिवहन बोलबे नहीं करता, परिवहन तंत्र। अब क्या लिखते हैं, जनन तंत्र, क्या लिखते हैं, जनन तंत्र। ये सब में बहुत सारे अंग काम करते हैं, ये सब में क्या करते हैं, बहुत सारे अंग काम करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका मानव रोग। क्या हो गया, अगर ये खराब हो जाए या ये खराब हो जाए तो इसी को कहते हैं हम लोग मानव रोग। मानव रोग के लक्षण क्या होंगे, जरा इसको देख लेते हैं। मानव रोग के लक्षण, मानव रोग के लक्षण, मानव रोग के लक्षण, लक्षण को ही अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सिम्पटम। क्या कहते हैं, सिम्पटम। इसी को क्या कहते हैं, सिम्पटम, या इसी को बोलते हैं संकेत। क्या बोलते हैं, संकेत। ना रहता है कि इसको लगता है कि जैसे आप बहुत सारे देखिएगा, आप इस याद रखिएगा, जैसे आपके शरीर में है ना, कोई अगर डॉक्टर कैसे पहचानता है कहां दर्द कर रहा है, तो सर अहिजा दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, सर अहिजा तन्ना, इधर तन्ना, इधर तन्ना, लक्षणीय से ना पहचानता है। ओ गैस हो है, गैस क्या हो गया है, गैस। तो गैस की दवाई लिख देगा, अहिजा बताएगा कैसे दर्द होता है, तो एनी टाइम सर दर्द करता था, किनारे है सर, दाहिने साइड है ना, हाँ नीचे में, तो हाँ अपेंडिक्स हो है। आ गया समझ में। तो लक्षण से पहचान रहा है कि नहीं, बोलिए। ये सर जानी थी सर, बुखारवा आ जाए 3 बजे, अब फिर 2 घंटा रहे दवाइया खाए तो ठीक हो जाए, अब फिर दिन भर ना रहे, फिर दूसरा का दिन 3 बजे आ जाए, कहता कि वो टाइमिंग बुखार है। चलो इसको जो है वो समाप्त हो गया, बैटरी कल पढ़ाएंगे टोटल, ठीक है ना। अब हम सारा चीज कहना पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे, ठीक है। यहां तक आप लोग देख लीजिए, बाकी सब कल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्टार्ट कर दिए ना पहला दिन, मजा आया, चलिए बहुत अच्छा। समाप्त हो जाएगा।